बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते हैं मुल्तान में सस्ता दूध वाकई सस्ता है या महंगा पड़ता है। शहरों की खपत का निस्फ दूध मसनूई तौर पर तैयार होने लगा है। दूध फरोश एसोसिएशन ने खुद ही शहर में मिलावटी दूध फरोख्त होने का इंकशाफ कर दिया। शहर में कितना दूध दस्तयाब है और कितना मसनूई दूध तैयार हो रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तानियों की सेहत खतरे में, शहर में मिलावटी और मसनूई दूध की भरमार, बच्चे बुनियादी खुराक से भी महरूम होने लगे। शहर ओलिया में योमिया 20,000 टन दूध की खपत मगर दस्तयाब 10,000 टन है। दूध फरोश एसोसिएशन ने खुद ही मिलावटी दूध का भांडा फोड़ दिया। सदर दूध फरोश एसोसिएशन हाफिज असगर का कहना था, खालिस दूध 110 रुपए से कम में वारे में नहीं आता। खालिस दूध अगर बेचें तो दुकान पर 110 रुपए से कम नहीं पड़ता। 110 रुपए बेचें तो हमें चार आने कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता है। दूसरा ये है कि जो सस्ते दूध हैं वो शहर में जगह जगह चिल्लर लगे हुए हैं, वो लोग 80 रुपए भी बेच रहे हैं, 90 रुपए भी बेच रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उसमें वो एक मिल्क पाउडर आता है, वो मिक्स करके, अगर 1000 लीटर खालिस दूध है तो 500 लीटर उसमें वो मिक्स करके बना देते हैं। हाफिज असगर ने इंकशाफ किया कि शहर में 80 रुपए किलो में फरोख्त होने वाला दूध मसनूई होता है। चिलर्स वाले 1000 मन दूध में 500 मन मसनूई दूध शामिल करते हैं। गवालों का कहना है मसनूई दूध पर मलाई भी मोटी होती है और गाढ़ा भी नजर आता है। भानों में 110 रुपए मिल रहे हैं एक नंबर दूध। जो मिलावट वाला है वो 70-80 आम मिल जाते हैं जी। मिलावट वाला दूध यही पाउडर वाला होता है या पानी वाला दूध होता है? नहीं, कोई लोग मिलावट इसकी दूध की करते हैं, कोई पानी वाला दूध देते हैं, इससे वो अपना काम चलाते हैं। दूध फरोश एसोसिएशन का कहना था अमेरिकन पाउडर में पानी और घी शामिल करके मसनूई दूध बनता है, जबकि पानी मिले दूध में यूरिया डालकर भी इसे गाढ़ा बनाया जा रहा है, जिससे बच्चों के साथ साथ खवातीन की सेहत को भी खतरा लाहक हो रहा है। कैमरामैन बिलाल के साथ तैयब सैफ, मुल्तान। मुल्तान के बासी दोहरे अजाब में मुब्तला हैं। सर्दी बढ़ते ही घरों से गैस भी चली गई। दूसरी जानिब लकड़ी की कीमत में भी इजाफा हो चुका है। 100 रुपए इजाफे के बाद 150 रुपए फी पन हो गई है। इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में सर्दी बढ़ते ही घरों से गैस भी गायब हो गई, लोग खाना पकाने से महरूम। दूसरी जानिब लकड़ियों की कीमतों को भी आग लग गई। 100 रुपए इजाफे के बाद लकड़ी की कीमत 850 रुपए फी मन हो गई। हुकूमत को सोचना चाहिए कि इसका कोई हल निकाले। सुई गैस हर घर में होनी चाहिए ताकि गरीब आदमी की लकड़ी के तो नहीं अफोर्ड करते हैं आप घर में। नहीं, हीटर, वो बिजली भी नहीं होती जी। हाँ, गैस तो छोड़े, बिजली भी नहीं होती, हीटर तो कहाँ रेंज में आता है। शहरियों का कहना था कि 1 मन लकड़ी सिर्फ 1 हफ्ता चलती है, घरों में गैस आती नहीं, जबकि बड़े बड़े बिल आ जाते हैं। खाना बनाने के लिए लकड़ियां खरीदना मजबूरी है। गैस नहीं आ रही, इसी वजह से लकड़ी को लेके जा रहे हैं। बिल आते हैं, गैस आती नहीं है हमारे यहाँ, इसलिए फिर इसको तो बालना पड़ता है ना। शहरियों ने हुकूमत से गैस फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन हारून के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। एजुकेशन डिपार्टमेंट खस्ता हाल स्कूल्स की हालत संवारने के लिए मुतहरिक हो गया। इमारतों की मुरम्मत के लिए फंड्स जारी कर दिए गए हैं। डिप्टी डीओ सिटी स्कूल सुल्ताना असलम का कहना था कि हम चाहते हैं बच्चे साफ सुथरे और आरामदेह माहौल में तालीम हासिल करें। मुख्तलिफ अफसरान की जानिब से स्कूलों के दौरे भी जारी हैं। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल अराजी गुलाम यासीन के कमरे गिराकर नए बनाना शुरू कर दिए गए हैं, जबकि गर्ल्स आफ्टरनून स्कूल जंगल भेड़ा नंबर 1 की डबल स्टोरी बनाई जाएगी। खानावाल सदीक अकबर टाउन का बे औलाद बुजुर्ग जोड़ा बीमारी के बायस मुआशी हालात खराब होने पर कसमपुर से किस जिंदगी गुजारने पर हुकूमती इमदाद या किसी मसीहा का मुंतज़िर है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। बुढ़ापे में आंखों से बहते आंसू सदीक अकबर टाउन के रिहायशी बुजुर्ग बे औलाद जोड़े के हैं। मेहनत मजदूरी करने वाला फजलुर रहमान बीमारी के बायस चारपाई से जा लगा तो मुआशी हालात इतने खराब हुए कि एक कमरे के मकान का किराया भी 3 माह से अदा न कर सके। बीवी राहत बीबी हालात बयान करते रो पड़ी, कहती हैं खाने को कुछ नहीं मकान तक किराया कयो आज सुबह ना लइए कि यारे तसा को किराया दे तो साढ़े को किराया को मैं के 2-3 सबर करो। गरीब बस्ती में रहने वाला ये बे औलाद जोड़ा दिन भर रोते हुए एक दूसरे को दिलासा देते किसी मसीहा के मुंतजिर, कहते हैं कि जिंदगी भर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। मोहल्लादार कहते हैं कि इनके हालात देखकर रोना आता है। इनका चूल्हा घर का ये जलना बहुत मुश्किल हो गया है। बीमार ये ऊपर से है इतना ज्यादा, दोनों मियाँ बीवी बहुत बीमार है। इनकी हेल्प के लिए कोई
कोई भी नहीं है। जितना हो सके जो लोग देख रहे हैं, जो लोग इसको इंजॉय करने के बजाय इनकी हेल्प की जाए। बिजली के बिल की अदम अदायगी पर बिजली कनेक्शन मुनक़ता हो चुका। मालिक मकान ने किराए की अदम अदायगी पर मकान खाली करने का नोटिस दे दिया। इन हालात में बे औलाद बुजुर्ग जोड़ा हुकूमती इदारों के साथ साथ किसी मसीहा की भी राह तक रहा है। आंखों में अपने शौहर की सेहत याबी के ख्वाब लिए ये बुजुर्ग खातून किसी मुखय्यर हजरात और हुकूमती इदारों की मुंतजिर है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नदीब मुगल, रोही न्यूज़, खानेवाल। मुआविन खसूसी और सेनेटर डॉक्टर सानिया निश्तर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में तकरीब से खिताब कर रही हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। मुल्क की सतह पर हम ले जा रहे हैं। फिर एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है, मुल्क की प्रोग्राम है, एहसास बिलासूद कर्जा है, एहसास आमदन है, एहसास की पनाहगाहें हैं। तो एहसास में बहुत से भी हैं। मैं आपको आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि हमारा नया सर्वे अब पाए तकमील को पहुँच गया है। और नया सर्वे इसलिए बहुत अहम है क्योंकि उसकी बुनियाद पर मुस्तहिकीन का फैसला होता है। तो हमने एक पोर्टल बना दिया है, एहसास tracking.pass.gov.pk, एहसास tracking.pass.gov.pk। वहाँ पे अपना सर्वे फॉर्म का नंबर या शिनाख्ती कार्ड नंबर डाल के आप ये मालूम कर सकते हैं कि क्या आप एहसास किफ़ालत के लिए अहल हैं, बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के लिए अहल हैं, राशन रियायत के लिए अहल हैं। और जिन लोगों के कवायफ हमारे पास मुकम्मल नहीं हैं उनको फिर हिदायत दी जाती हैं कि वो क्या करें। तो आज तफसील से तो हम बात राशन रियायत की करेंगे, मगर क्योंकि ये एक बहुत अहम हमारे लिए माइलस्टोन है तो मैं चाहती हूँ कि आपके तवस्सुत से लोगों के कान में ये बात चले। आप लोग सब घरेलू मुलाजमीन हैं, आपके पास उनके रिश्तेदार हैं, वो अपने गांव में जाते हैं, हम सब की कम्युनिटीज़ में आउटरीच हैं। तो जितना ज़्यादा हमारा मैसेज पहुंच सकता है, एहसास tracking.pass.gov.pk, और लोगों को हेल्प करें क्योंकि लोगों को आप नेविगेट करें कि जी किस तरह से, क्योंकि अभी हम चेंबर में बैठे हैं और अंजुमन ताजिरान के तमाम भाई और एक बहन हमारी यहाँ मौजूद हैं। तो मैं आपके तवस्सुत से रिटेलर कम्युनिटी को, जो हमारे किरियाना मालिकान हैं, उन तक एहसास राशन की कुछ तफसीलात पहुंचाना चाहती हूँ। एहसास राशन रियायत जो है 2 करोड़ ख़ानदानों का प्रोग्राम है। मतलब ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। अगर ये अच्छी तरह एग्जीक्यूट हो जाए इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारी पूरी कोशिश है, मेहनत भी है। और ये जो प्रोग्राम है इसमें 1000 रुपए की रियायत दी जा रही है माहाना खानदान के लिए 3 अशियाए खुर्दनी पे, आटे पे, दालों पर और पकाने के तेल या घी पर। 55 रुपए दालों पे फी किलो रियायत है, 105 रुपए जो है वो रियायत है घी या पकाने के तेल पर, और 22 रुपए फी किलो आटे पर रियायत है। इस निज़ाम में आने के लिए एक डिजिटल ऐप है जो आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी एक वीडियो है, वो आपसे भी शेयर करते हैं ताकि आप प्रोसेस समझ लें। किरियाना दुकान के एंड पर एक ऐप होगी और जो मुस्तहिक लोग होंगे वो अपना शिनाख्ती कार्ड और शिनाख्ती कार्ड के साथ मोबाइल फ़ोन लेके दुकान पे जाएंगे। इस वक्त जो है वो रजिस्ट्रेशंस का मरहला चल रहा है और अब वो आखिरी मराहिल में है क्योंकि उसके बाद जांच पड़ताल शुरू होगी। रजिस्ट्रेशन 2 तरह की हो रही है। जो लोग हैं वो अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर 8171 से उस मोबाइल से भेजें जिस पर उनकी सिम रजिस्टर हो 8171 पर। और जो किरियाना मालिकान है वो एहसास ration.pass.gov.pk पे रजिस्टर होते हैं, एहसास ration.pass.gov.pk पे। वहाँ उनसे कुछ कवायफ लिए जाते हैं, ख़ासतौर पर उनका बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में है तो आप उसकी एंट्री डालें। और अगर आपके किरियाना मालिकान के पास बैंक अकाउंट नहीं है तो वो नेशनल बैंक के करीबी ब्रांच में जाएं, वहाँ उनको मालूम है कि उनका बहुत जल्दी अकाउंट खोलना है। तो पहले हम एक वीडियो देख लें। सेनेटर डॉक्टर सानिया निश्तर का मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में तकरीब से खिताब। अभी आपको बताएं, मौसम सरमा के रिमझिम में छुट्टियों के बाद स्कूल का पहला दिन मुल्तान में स्कूल तो खुल गए मगर
मौसम की सख्तियां बच्चों के स्कूल पहुंचने की राह में हायल हो गए। मुल्तान के स्कूलों में बच्चों की तादाद ना होने के बराबर रही। सर्दी और बारिश की वजह से बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सर्दियों की छुट्टियों के बाद स्कूल तो खोल दिए गए, मगर स्कूलों में तालिब इल्म और तालिबात ना होने के बराबर दिखाई दिए। मुल्तान में आज सुबह से होने वाली बारिश का सिलसिला जारी था और सर्दी भी अपने जोबन पर है, जिसकी वजह से स्कूल में बच्चे ना आए। तालिब इल्मों के मुंतजिर क्लासरूम और दालान बगीचे वीरान नजर आए। सुबह उठने बहुत तंगी आई है और उठ तो गए हैं, बस फिर क्या नाम है स्कूल आए तो हमारे दोस्त भी नहीं आए स्कूल। क्लासरूम्स में बस 3 से 4 बच्चे ही दिखाई दिए। बच्चों का कहना था कि सख्त सर्दी में स्कूल तो आ गए हैं मगर मजा नहीं आया। सोचा था कि दोस्तों से मुलाकात होगी मगर दोस्त स्कूल नहीं आए। सुबह उठ तो गए, बारिश हो रही थी सुबह से तो आ तो गए, बस दोस्त नहीं आए तो काफी ठंड भी है। स्कूलों की रौनकें और असातिज़ा का इल्म तकसीम करने का शौक दोनों ही कुछ अधूरे अधूरे से रहे। अगर महकमा मौसमियात की पेशगोइयों को मद्देनजर रखा जाता तो हफ्तावार तातील के बाद भी स्कूल्स खोले जा सकते थे। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ में मुसलसल बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। सब्जी मंडी में कचरा और पानी जमा हो गया, पैदल चलना महाल हो गया। बिजली बंदिश से ताजरों और आढ़तियों की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया। हामिद डोगर ने रिपोर्ट तैयार की है, ये आपको दिखाते हैं। मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदोनवा में बारिश की वजह से शहरियों को मुश्किलात, कीचड़ और पानी के बायस सब्जी मंडी में पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। ताजिरों का कहना था कि बारिश ने म्यूनिसिपल कारपोरेशन की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। शहर के गुंजान आबाद इलाकों में भी जगह जगह पानी जमा है। मंडी के जो इंतजामात तो बहुत है लेकिन कोई तवज्जो इदारों की तरफ से नहीं है, जिसकी वजह से मंडी मफलूज है। अब आपके सामने की बात है कि ये गारा है, होया पड़ा है, ना गाड़ी आ सकती है ना लोड हो सकता है, मजदूर है, गधा गाड़ी है, गिरने का खतरा है। शहरियों का कहना था कि किनवान चौक, गार्डन रोड, अलीपुर रोड पर पानी जमा है। शहर का सेवरेज सिस्टम नाकारा हो चुका है। जिला इंतजामिया और दीगर मुतलका इदारों को नोटिस लेना चाहिए। ताजरों ने अपनी मदद आपके तहत सब्जी मंडी में सफाई का काम भी शुरू कर दिया। हाँ, कोई इसका खत्म कसाई नहीं है, कोई सफाई का इंतजाम नहीं है। चलो अगर खैर खरीजे से हमारा ट्राला या ट्रक यहाँ से निकलता है तो ये जो बाईपास है, किसी का टायर टूटा हुआ होता है, किसी की टायर पंचर हो जाता है, तकरीबन हमारा लाखों रुपए का नुकसान होता है। शहरियों ने नाके सेवरेज सिस्टम को अपडेट करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। अलीपुर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली से सड़कों पर पानी जमा हो चुका है। शहरी घरों में महसूर होकर रहकर। अलीपुर शहर और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली से सड़कों पर बारिश का पानी और कीचड़ जमा हो गया। राहगीरों और शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना रहा। बेशतर शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। शहरियों का कहना था कि म्यूनिसिपल कमेटी का अमला 3 दिन से सफाई करने नहीं आया, वो कहाँ जाएं। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद ने निकासियाब की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए शहर का हंगामी दौरा किया है। डॉक्टर इरशाद अहमद ने डिस्पोजल स्टेशन पर पानी के अखराज का भी जायजा लिया। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन डॉक्टर इरशाद अहमद ने हिदायत की कि वासा अफसरान और स्टाफ फील्ड में निकासियाब यकीनी बनाए। इस मौके पर ब्रीफिंग देते हुए MD वासा शहजाद मनीर ने बताया कि तमाम डिस्पोजल स्टेशन को मुकम्मल इस्तेदाद पर चलाया जा रहा है। वासा शिकायत नंबर पर मौसूल होने वाली तमाम शिकायत का अजाला किया जा रहा है। नेशनल हस्पताल में पेट स्कैन और साइक्लोट्रॉन मशीन की तनसीब और CPE इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के तौसीह मंसूबे बारे ऑनलाइन मीटिंग हुई है। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन की ज़ेर सदारत ऑनलाइन मीटिंग का इनेकाद हुआ। नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी वाइस चांसलर नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर राना अल्ताफ अहमद ने की। मीटिंग में नेशनल हस्पताल में कैंसर के मरीजों के लिए पेट स्कैन और साइक्लोट्रॉन मशीन की तनसीब से मुतल्लिका अमूर बारे तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। और खबर यह है कि लाहौर हाईकोर्ट का इद्दत पूरी किए बगैर शादी करने वाली ख्वातीन से मुतालिक अहम फैसला। ख्वातीन का इद्दत के बगैर शादी का इक़दाम ज़िना के ज़ुमरे में नहीं आता। फैसला में कहा गया है कि इद्दत गुजारे बगैर शादी फासिद हो सकती है। इद्दत गुजारे बगैर शादी बातिल करार नहीं दी जा सकती। इद्दत मुकम्मल किए बगैर शादी को ज़िना करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। अमीर बख्श की दरख्वास्त पर 9 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया गया है। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने फैसला जारी किया है। दरख्वास्त गुजार की साबका बीवी ने
इद्दत पूरी किए बगैर दूसरी शादी की है। दरख्वास्त गुजार ने दूसरी शादी पर मुकदमे के लिए रजू किया था। खातून ने तंसीख निकाह का फैसला लेकर अगले रोज इस्माइल से शादी की थी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट का इद्दत पूरी किए बगैर शादी करने वाली खातून से मुतालिक ये अहम फैसला सामने आया है। FBR की जानिब से शॉपिंग सेंटर पर पॉइंट ऑफ सेल बनाने का ये मामला है। मरकजी तंजीम ताजरान मुल्तान और FBR के दरमियान मामला तय पा गए हैं। मसाइल के हल के लिए ताजर रहनुमाओं और FBR पर मुश्तमिल 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। जी हाँ, अपडेट करें आपको। FBR की जानिब से शॉपिंग सेंटर पर पॉइंट ऑफ सेल बनाने का मामला मरकजी तंजीम ताजरान मुल्तान और FBR के दरमियान मामला तय पा चुके हैं। मसाइल के हल के लिए ताजर रहनुमाओं और FBR पर मुश्तमिल 4 रुकनी कमेटी तश्कील भी दे दी गई है। कमिश्नर डेरा गाजी खान लियाकत अली चुट्ठा खाद का मसनूई बहरान खत्म करने के लिए खुद फील्ड में मुतहरिक हो चुके हैं। कमिश्नर डीजी खान ने डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा के हमरा गोदामों और दुकानों का मुआयना किया। कमिश्नर लियाकत अली चुट्ठा ने ज़ख़ीरा की गई खाद गोदामों से निकाल कर अपनी निगरानी में तकसीम कराई। कमिश्नर ने काश्तकारों के मसाइल हल न करने और फराज में अदम दिलचस्पी पर डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मुजफ्फरगढ़ को मुअत्तल करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीम मुल्तान की तकर्री का ये मामला हल हो गया है। ज़फ़र अब्बास डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीम मुल्तान की मुस्तकिल जिम्मेदारी सर अंजाम देंगे। इससे कबल असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसील लियाकत गोंदल डिप्टी डायरेक्टर की इजाफी जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहे थे। जनूबी पंजाब के सेहत अफजा मकाम पोर्टमंडल की मास्टर प्लानिंग के हवाले से स्टेक होल्डर्स का इजलास कमिश्नर लियाकत अली चुट्ठा की ज़ेर सदारत मुनाकिद हुआ। मौसमियाती तब्दीली की वज़ीर ममलकत ज़रताज गुल, डिप्टी कमिश्नर ज़िशान जावेद, डायरेक्टर जनरल कोही सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी, पॉलिटिकल असिस्टेंट मोहम्मद इकराम मलिक और दीगर भी मौजूद थे। चीफ एग्जीक्यूटिव परवेज कुरैशी ने मास्टर प्लानिंग के हवाले से ब्रीफिंग दी है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के सालाना इंतखाबात में एक रोज बाकी रह गया है। बार की 4 नशिस्तों पर 11 उम्मीदवार आमने सामने हैं। अपडेट करेंगे आपको। डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान के सालाना इंतखाबात में एक रोज बाकी रह चुका है। बार की 4 नशिस्तों पर 11 उम्मीदवार आमने सामने हैं। सदारत की नशिस्त पर 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। सदारत के लिए मोहम्मद वसीम खान बाबर, सैयद वहीद रजा बुखारी और चौधरी जहांजेब मद्दे मुकाबिल है। नायब सदर की नशिस्त पर 4 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। नायब सदर के लिए राशिद मुस्तफ़ा शेख, सैयद हादिम हुसैन बुहारी मद्दे मुकाबिल होंगे। इसी तरह बाकी नशिस्तों पर भी उम्मीदवार कल जीत के लिए पुरअज़्म है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के सालाना इंतखाबात में एक रोज बाकी, उम्मीदवारों और हामियों की कैंपेन आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी है। सदारत के उम्मीदवार सैयद वहीद रजा बुखारी का क्या कहना है, जानते हैं अपने नुमाइंदे माहिर इमरान से। जी माहिर इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान बार की पाकिस्तान की सबसे तीसरी बड़ी बार जो मुल्तान वकला बार है उसका कल होने वाले इलेक्शन के हवाले से जो वकला की कैंपेन है वो आखिरी मराहिल में इस वक्त पहुंच चुकी है। अगर हम बात करें उम्मीदवारों की, ख़ास तौर पर सदारत के उम्मीदवारों की बात करें तो उसमें जो सैयद वहीद रजा बुखारी, वसीम खान बाबर और चौधरी जहांजेब के दरमियान जो है वो मुकाबला है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जो पोलिंग होगी उस हवाले से तमाम तर इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। कैंपेन का भी सिलसिला जारी है। कल एक बड़ा दिन है आपके लिए, दोस्तों को क्या कहना चाहेंगे और इस इलेक्शन के हवाले से क्या कहना? इस बार में चूँकि मेरे वालिद, मेरे चचा, मेरे छोटे चचा अहमद रजा बुखारी साहब वो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज में किरदार अदा कर चुके थे, तो लोगों की मोहब्बतें मुझे हमेशा मिलती रहीं और इसी बुनियाद पे आज
तमाम दोस्त जो मेरा असासा हैं, जिन्होंने मेरे साथ मोहब्बतें की, अब तक वो मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहे और इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह आज इस स्टेज पर ले आए हैं कि हम कामयाबी के बिल्कुल नज़दीक हैं। तो अब मेरी इन तमाम दोस्तों से जो इस वक्त गुजारिश यही है कि जिस तरह इन्होंने मेरा अब तक साथ दिया है, अब कल का दिन आखिरी दिन है इलेक्शन का, उसमें वोट डलने हैं, तो उसमें अपने दोस्तों के साथ पूरी तरीके से शिरकत करें और हर बूथ पे प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो इंशाल्लाह जीत यकीनी है। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जीत का सहरा जो है वो दोस्तों से जो दरखास्त की जा रही है। यहाँ पे मेरा कैमरामैन दिखाया तो एक बहुत बड़ी तादाद है वुकला की जो सपोर्टरान की जो यहाँ पर मौजूद है, और अभी उनके आने का भी जो सिलसिला है वो जारी है, और एक ज़हराने का जो एक प्रोग्राम भी जो है वो मुनक्किद किया गया है, और इस हवाले से जो वुकला कैंपेन का आखिरी मराहल में जारी है। कल शाम को देखा जाएगा कि जो जीत का सहरा है वो किसके सर सजता है। जितने भी सपोर्टरान हैं वो अपने अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए। सही, आपका शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट बार के सालाना इंतखाबात सदारत की नशिस्त के उम्मीदवार वसीम खान बाबर वुकला से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। तो यकीन दिलाता हूँ कि मेरी अव्वलीन तरजीह में से कचहरी की तोसी, एक्सटेंशन और यहाँ पर पूरा डिस्ट्रिक्ट एक कम्प्लेक्स जो है वो इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर बनेगा। बल्कि जो ये बातें लोग कर रहे हैं कि ये एक अपना सिटी कम्प्लेक्स होगा और एक जो है सदर कम्प्लेक्स होगा, मैं आपको ये भी यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह ताला मेरी दिन रात यही कोशिश होगी कि वहां पर जो एक्स कैडर कोर्ट्स हैं, जो हमारे वहां पे भाई मौसम की सख्ती के बावजूद भी वहां आते और जाते हैं, वो एक्स कैडर कोर्ट्स भी यही इंशाअल्लाह ताला मुंतकिल होगी। नौजवान वुकला साहबान से मैं अर्ज करूंगा कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नौजवान वुकला भी मौजूद हैं जो मेरे साथ उनका यहाँ कचहरी में आने से पहले तारुफ था, क्योंकि मैं पिछले 11 साल से यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में विजिटिंग फैकल्टी में बतौर उस्ताद के फराइज भी सर अंजाम दे रहा हूँ। मुझे नौजवान मसाइल के यहाँ पर मसाइल का बखूबी इल्म है, और इंशाअल्लाह ताला मैं आप तमाम दोस्तों को यकीन दिलाता हूँ कि मैं आप दोस्तों के मसाइल हल करूंगा इंशाअल्लाह ताला। वैसे तो आम तौर पर कहा जाता है कि अदलिया और बार गाड़ी के दो पहिए हैं, लेकिन जब अदलिया का वक्त आता है तो अदलिया के लिए हुकूमत बाकायदा जो है फंड्स एलोकेट करते हैं, उनका जो है बजट में एक हिस्सा होता है, और जब वुकला की बारी आती है तो हमें इमदाद मिलती है, हमें खैरात मिलती है। इंशाअल्लाह ताला मैं यहाँ पर मौजूद अपने पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम भी मौजूद हैं, पंजाब बार कौंसिल के मेंबरान भी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, मैं उनसे भी राब्ते में रहूंगा, और इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि जो बजट मंजूर होता है जिसमें जुडिशरी का फंड मुख्तस होता है, उसमें तमाम बार्स का भी फंड मुख्तस होना चाहिए। नौजवान वुकला के बारे में रोज वादे जरूर किए जाते हैं कि वसीका नवीसी नौजवान वुकला के थ्रू होगी, लेकिन अभी तक यहाँ पर अमली तौर पर कोई काम नहीं हुआ। मैं आपको ये भी यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक ताला ने मुझे अगर कामयाबी अता। अहम खबरें आपने जानी और इसी के साथ ने स्टूडियो से वक्त इतना ही।